कॉइन ऐसे हैं जो एक एक दो दो चार चार यूजिबिलिटीज के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 25 30 यूजिबिलिटीज का प्लान है। और वो अब करीब करीब हो चुका है, अब वो नजदीक नजदीक है। तो आपके पास बीलव की बात करें तो बीलव भी 25 30 यूजिबिलिटीज गेन कर चुका होगा। जब भी मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करेगा, उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि जब आप यूजिबिलिटीज के साथ या रियल डिमांड के साथ मार्केट में आते हैं, तो फिर आपकी प्राइस सस्टेन करती है, बल्कि ग्रो करती है, बढ़ती है प्राइस। ना सिर्फ ये कि सस्टेन करती है, बल्कि इंक्रीज करती है, प्राइस ऊपर जाता है। तो हम $2 को एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं कि $2 पे लिस्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि $2 जो है कोई महा टारगेट है कि यार ये बस $2 पे आपने लिस्ट कर दिया, उसके बाद बेशक 2 सेंट पे आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। बल्कि कोशिश ये रहेगी, ख्वाहिश ये रहेगी कि जब $2 पे लिस्ट किया जाए तो ये $2 की प्राइस को सस्टेन करे, ना सिर्फ सस्टेन करे बल्कि ये $2 से इंक्रीज करे। और ऐसा कब मुमकिन हो सकता है? आप अपनी और मेरी बात करें तो हम तो सेलर में होते हैं। जब एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी, आपके पास मेरे पास टोकन है, हम तो सेलर्स में हैं। तो इसका मतलब है हम तो सप्लाई का प्रेशर देने वालों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम उसकी प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर रहे। तो प्राइस इंक्रीज होती है न्यू डिमांड से, प्राइस इंक्रीज होती है आपकी यूजिबिलिटी से। तो जो आपकी यूजेबिलिटीज हैं या जो आपकी डिमांड के केसेस हैं, वो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके कॉइन पे रहेगा, और आप सप्लाई को बियर कर जाते हैं, जितनी भी सप्लाई आपने मार्केट में दे रखी हो। इसीलिए अभी से यूजिबिलिटीज स्टार्ट हो चुकी हुई है। अभी जो है वो आपकी बी लव गेम्स के अंदर बी लव टोकन को यूटिलाइज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा गेम ओके में और सुपर 11 में उसकी इंटीग्रेशन चल रही है। बहुत जल्द उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो वहां पर भी आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। और सिर्फ आप नहीं, आप में से ऐसा नहीं है कि तमाम कम्युनिटी के लोग ही प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं। ये एक अच्छी बात है अगर कर रहे हो, अगर उनको अच्छा लगे। लेकिन जनरली जो है वो यूज केसेस इसलिए बनाए जाते हैं कि आप ग्लोबली जो है लोगों की अटेंशन लें और लोग उसको यूटिलाइज करें। अभी गेम ओके के स्टैट्स के अंदर ये चीज देखने में आई है कि कम्युनिटी जो है, सिर्फ कम्युनिटी नहीं खेल रही, बल्कि वो तमाम लोग जिनका इंटरेस्ट है गेमिंग के अंदर और गैम्बलिंग के अंदर, वो गेम ओके में प्ले करते हैं और वो BFIC खरीद कर लाते हैं। तो इसी तरह बी लव का जो यूजिबिलिटीज हैं, वो भी हमें बी लव की जो यूज केसेस हैं, वो भी हमें गेम ओके के अंदर मिल जाएगा। इसी तरह सुपर 11 है, तो उसके स्टैट्स भी ये बताते हैं कि सिर्फ कम्युनिटी नहीं खेल रही, सिर्फ वो लोग नहीं खेल रहे, हालांकि एक बड़ी कम्युनिटी है, मिलियंस में है, लेकिन सिर्फ वो ही सुपर 11 नहीं खेल रहे, बल्कि बाहर के लोग, उसके लिए एडवर्टीजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, वो सब चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये है कि बाहर की दुनिया भी आकर के जो है वो उसको खेलती है। तो इन जनरल ये है कि जितनी ज्यादा लोग उसको आपकी यूजिबिलिटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उतना ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए बी लव का एक्सचेंजेस पर आना भी जरूरी था, ताकि यूजिबिलिटीज के लिए लोग वहां से बाय कर सकें, लोगों के लिए कन्वीनियंस रहे। जो भी बाय करना चाहता है उसके लिए 20 30 50 जगह होनी चाहिए जहां पर जाकर के वो बाय कर सके। तो इसके अलावा जो आने वाली यूजिबिलिटीज हैं, जो कि इसी महीने एक्सपेक्टेड हैं, टाइम टू ट्रेवल, आपको पता है वो यूजिबिलिटी है, एक बड़ी यूजिबिलिटी है, जिसमें दो बड़े फीचर्स हैं। एक फीचर ये है कि आप एयरलाइंस के टिकट बाय कर सकते हैं ग्लोबली ट्रेवल करने के लिए, और साथ ही साथ आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं। ये दो मेजर फीचर हैं जो ऑलमोस्ट रेडी हैं। इन दो फीचर्स के साथ आपको बी लव की फैसिलिटी भी मिलेगी। ये उसकी यूजिबिलिटीज में से एक यूजिबिलिटी है। इसी तरह जो है वो आपको आपका बी स्टोर जो है वो इस महीने में लाइव होने के लिए जा रहा है, तो उसके अंदर भी आपको बी लव की यूजिबिलिटी मिल सकती है। इसी तरह जो है वो आपके पास आपका क्रिप्टो कैश का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कार्ड मिलता है और आपकी क्रिप्टोज या आपका बी लव टोकन जो है वो कंज्यूम हो जाता है, और बदले में लोकल करेंसी में पेमेंट हो जाता है। वीजा या मास्टर का कार्ड होता है, अमूमी तौर पे मास्टर का कार्ड होता है, और क्रिप्टो कैश के केस में भी मास्टर का कार्ड ही रहेगा, जिसके अंदर आपकी जो क्रिप्टो है, आपका BFIC या आपका BLV जो है वो लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस कंट्री में जिस जगह पे आप उसको यूज कर रहे होंगे, और वहां पे आप पेमेंट कर सकेंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी स्टोर पे खड़े हैं वहां पे कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है जो कि सिटीजनशिप और रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट है, जिसे आप जो है वो उसका नाम जो है वो एक्सप्लोर द वर्ल्ड है, ETW कहते हैं। और इससे सिटीजनशिप ले सकते हैं आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के जरिए।
तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी BFIC पहले से कंज्यूम होता है। ये प्रोजेक्ट जब रीलॉन्च करेंगे तो इसके अंदर आपको BLOVE की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। सुपर 11 चल रहा है BLOVE की यूजिबिलिटी के साथ। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है आप कह लें फॉरेक्स से जुड़ा हुआ, वो भी बहुत जल्द लॉन्च होने के लिए जा रहा है। उसके अंदर भी आपको BLOVE की यूजिबिलिटी मिलेगी। इसी तरह पे प्लस का कॉन्सेप्ट आपने सुन रखा है, जिसके अंदर आप क्रिप्टो में सैलरीज पे कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, और उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है, ज्यादा सैलरी मिलती है और एम्प्लॉयर को जो है वो कम सैलरी पे करना पड़ती है। तो इस तरह करके ये भी एक यूजिबिलिटी है BLOVE की। इसी तरह जोकर जो है, जो बिल्कुल एक लाइव स्ट्रीमिंग या शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर भी आपके पास ये यूजिबिलिटी रहेगी BLOVE की। तो इस तरह डिफरेंट और मल्टीपल यूजिबिलिटीज हैं BLOVE की, और इन यूजिबिलिटीज की वजह से ये है कि आपको BLOVE की मुस्तकिल डिमांड देखने में मिलेगी। और फ्यूचर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि NFTs के जिस तरह प्रोजेक्ट हैं, या जिस तरह मेटावर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये बनने में वक्त लगेगा, थोड़ा लेंथी है। NFT वाला तो शायद एक आधे साल में हो जाए। जो मेटामाल वाला प्रोजेक्ट है या मेटावर्स वाला प्रोजेक्ट है, कम से कम उसको 3-4 साल का टाइम रिक्वायर्ड है, उसको एक प्रैक्टिकल हो करके। और इसलिए भी वक्त ज्यादा चाहिए कि आज उस पर काम भी नहीं हो रहा, मतलब वो आज आपके पास आइडिया और डिजाइनिंग के फेज में वो मौजूद है। तो उसके ऊपर वर्क करना और फिर उसको जो है वो लॉन्च करना, इट रिक्वायर्स टाइम। तो उसको आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, अगले 2-3-4 साल के स्कोप में देख सकते हैं। तो कॉइन के पास बहरहाल आपके पास जो BLOVE टोकन है, इस BLOVE टोकन के पास एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो है वो कम्युनिटी की शक्ल में भी मौजूद है। कि कम्युनिटी या वो लोग मौजूद हैं जो BLOVE की वॉइस बनते हैं, BLOVE की आवाज बनते हैं। यानी BLOVE जो है आज भी, अगर मैं कहूं तो ऑनेस्टली, मिलियंस ऑफ डॉलर का बाय सेल होता है, जबकि कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है। P2P में इंडिविजुअल लेवल पे लोग इसको बाय करते हैं, सेल करते हैं, इसके साथ इस पे लोगों का कॉन्फिडेंस जुड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होगा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जब ये कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो लोगों की जो अफेक्शन है, लोगों की जो मोहब्बत है, वो इंक्रीज करती है। और इस वक्त BLOVE की जो मोहब्बत का आलम है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप, मैं, सब हम फॉल इन लव हैं इस BLOVE के साथ। तो BLOVE जो है वो अपनी इस जर्नी को करता रहेगा। ये एक जब डिप मिलता है, जब लोएस्ट प्राइस मिलता है, तो आप और हम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। दूसरों को लेकर देना हो तो तब भी एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में ही हमारे पास मौजूद है। तो ये इस कंपनी के इनोवेशन फैक्ट्री के समझ लें कि फ्लैगशिप प्रोडक्ट या शाकार प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है ये पूरे का पूरा आइडिया। और हमने देखा कि वो मीम कॉइन्स जिनके पास सिवाय कम्युनिटी के कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत ग्रोथ कर लिया। तो यहाँ पर एक अच्छी हैंडसम कम्युनिटी भी मौजूद है, एक बड़ी जो है वो बहुत ज्यादा लोग एज ए कम्युनिटी या होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं। किसी भी कॉइन के होल्डर होना भी एक बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर होल्डर्स की गिनती भी मिलियंस में है, जो इसको होल्ड करते हैं, जिनके पास BLOVE टोकन है। तो ये बड़ी होल्डिंग जो है ये एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगी। और साथ इसकी जो यूजिबिलिटीज हैं कंपनी के एंड से, उस पर जो मेहनत हो रही होती है, जो सारी चीजें चल रही होती हैं, वो भी इसके लिए प्रोग्रेस और एक अच्छी बड़ी रिजल्ट लेकर के आएंगे। और इसके अलावा जो BLOVE नेटवर्क की ऐप है, उस ऐप के अंदर जो है वो ऐप आपको पता ही है, आपने देखी है, प्ले स्टोर पे ऐप मौजूद थी और मिलियंस में उसके यूजर मौजूद थे, उसका नेटवर्क था, रिवॉर्ड्स थे, और वो सारी चीजें मौजूद थी। BLOVE को ब्रांड एम्बेसडर भी मिले, बहुत ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर थे जो BLOVE के साथ काम कर रहे थे। और बड़े इवेंट्स, प्रमोशन, सब चीजें इस कंपनी ने की। और वो ग्रोथ जो है, वो सारा का सारा जो कंटेंट है, वो सारी की सारी जो ग्रोथ है, वो डेफिनेटली आपको पे ऑफ करेगी। अभी जिस तरह से आपको क्रिप्टो के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है, आगे चल के आपको 24 में, 25 में क्रिप्टो में बड़ी ग्रोथ नजर आएगी। और उस ग्रोथ के अंदर ही आपको आपके अपने एसेट्स भी ग्रो करते हुए दिखेंगे और आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। और अभी 11/11 आ रहा है, तो उस पे एक अच्छी बड़ी न्यूज है, एक सरप्राइज न्यूज है, वो सबके लिए है जो BLOVE के होल्डर्स हैं, या जिनका BLOVE जो है वो स्टेकिंग पे है। BLOVE अनस्टेक हो रहा है, एवरीडे मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है। स्टेटमेंट जनरेट नहीं हो रही, लेकिन आपके वॉलेट के बैलेंस में इंक्रीज हो रहा है।
अभी अगर हम देखें, आज अगर 7 तारीख है, तो 7 तारीख का मतलब ये है कि 7 टाइम्स आपको वापस मिल चुका है। यानी अगर किसी के पास 5x, किसी के पास 1 लाख टोकन थे और उसने 2 लाख टोकन कमाए थे, 3 कमाए थे, 4 कमाए थे, तो 4 तक कमाए हैं तो उसको उसका जो बैलेंस है वो मिल जाएगा। 4.5 कमाए हैं तो बैलेंस मिल जाएगा। 4.25 कमाए हैं तो बैलेंस मिल जाएगा। अगर किसी ने 4x से कम कमाया था, 3x कमाया था, 2.5x कमाया था, 2x कमाया था, तो उनको उनका कैपिटल जो है वापस मिल जाएगा। और वो कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है, मुसलसल आपके वॉलेट बैलेंस में इजाफा हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर अगर आपने 1 लाख टोकन की स्टेक किए थे तो आपको रोजाना 1,000 आ रहे हैं। अगर आपने 50,000 किए थे तो 500 रोजाना आ रहे हैं। अगर आपने 5,000 किए थे तो 50 रोजाना आ रहे हैं। 1% जो है, 1-1% करके 100 दिन में आपको आपका कैपिटल या जो आपने स्टेकिंग किया है वो आपको रिलीज हो जाएगा। तो ये भी एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग भी चल रही है, तीसरी तरफ बर्निंग भी कंटिन्यूसली हो रही है, और चौथी तरफ यूजिबिलिटीज के ऊपर भी काम हो रहा है। तो इस तरीके से बी लव जो है वो अपनी ग्रोथ कर रहा है। तो 11-11 का जो बड़ा सरप्राइज है वो इस बार बी लव के बारे में है, और उसमें आपको एक बड़ा अच्छा और एक बिग न्यूज मिलेगा 11-11 का। वो आज कल में थोड़ी देर में आपके साथ वो न्यूज भी शेयर हो जाएगी ऑफिशियली। तो मेरी तरफ से इतना ही बी लव के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, और कल के दिन में किसी दूसरी ट्रेनिंग के साथ कोई और प्रेजेंटर हाजिर होंगे। और इस तरह हम 130 वाली स्लॉट के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर डिफरेंट यूजिबिलिटीज के ऊपर, जो कि प्रोजेक्ट्स हैं यूटिलिटी के, उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। और जो आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को और शायद फ्राइडे को हम BFIC और बी लव के इकोसिस्टम पे और इनके बारे में नई डेवलपमेंट्स या नई कोई प्रोग्रेस होगी तो उन पे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।